हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम 27 चैप्टर खत्म कर चुके हैं कैंटो 3 के। अब चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट करें। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदं यथविनिमयो यतते सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 18 इस चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। यानी भगवान कपिल भक्ति के लिए क्या कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीरस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सर्वधर्मा चरणम सत्या विधर्मा च निर्वर्तनम दैवालब्धेन संतोषा आत्म विचरणा अर्चनम। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ग्राम धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित्त मेध्या धनम सस्व अद्वित क्षेम सेवनम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं से में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अहिंसा सत्य मस्तेयम यावद अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मौनम सदासन जय स्थैर्य पर प्राण जय शनः प्रत्याहार अश्चेन्द्रियाणाम विषयान मन असाहृदि। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स्वधिष्णया नामिक एक दिशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला भिध्यानम समाधानम तथात्मन। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना है और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इतैरण्यश्च पथिभिर्मनो दुष्ट मस्त पथम बुद्धया युज्जित शनैर्जित प्राणो हयान हयात इंद्रितः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं,
इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाया विजित आसन आसनम तस्मिन् सवसति सवसित समासीन ऋजुकायः सभय समभय सेत। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्राणस्य शोधयेन मार्गम पुरकुंभ करे च कहे प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिर मन मच चंचलम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोक के रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्ति हो सके। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनो अचिरातस्याद्विरजं जितश्वास सस्य योगिनः यायव अग्नि अभ्याम यथा लोहम धमातम त्यजति वैमलम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्राणायाम दढ़े अद्योषान धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहारे संसर्गा ध्यानेनानि अश्वरान गुणान। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब इस योग अभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणेक्षणम नीलो उत्पल दलशयामम शंख चक्र गदाधरम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियां के समान है। वे अपने तीन हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, लसत्य पंकज की अंज अलकपीत को कौशेय वाससम श्रीवत्स्य वक्षसम भ्राजते कौस्तुभा मुक्त कंधरम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उनकी कटी पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मत्तद्वीरे फकलया परितम मालया पराध्यर हार वलय किरीटांग दनुपुरम।
अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंधि से मत वाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकड़, बाजूबंद तथा नुपुर से अति उत्तम ढंग से सुसज्जित है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, कांची कांची गुणोरलक्ष्य अक्षरोणीम हृदयाम्भोज विष्टरम दर्शनीयतम शांतम मनोनयन वर्धनम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उनकी कमर तथा कुल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को और तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अपिच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वैशीष कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान शाश्वत रूप में अत्यंत सुंदर है और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित है। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, कीर्तयन्य तीर्थयशम यशसम पुण्य श्लोकय सष्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन्न चैवते मनः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान का यश वंदनीय है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स्थितं व्रजन्त मासिनं श्यानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेक्षु अद्भावेन चेतसः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए चलते लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तस्मिल्ल पद पदम चित्तम सर्वाव यवसम स्थितम विलक्ष्य कत्र संयुज्या दंगे भगवतो मुनि। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। अब श्लोक नंबर 21 से भगवान क्या आदेश देते हैं हम सबके लिए, वो कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।